जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 3 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 कप की। आपकी फैमिली में कोई खुशी आने वाली है, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। 10 एंड 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार बन गए हैं, आप स्टार बनने वाले हैं, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप किसी मुसीबत से निकल रहे हैं, आपके घर की हैप्पीनेस वापस आ रही है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए आपके आसपास नेगेटिविटी हो सकती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, क्योंकि आपके आसपास या तो कुछ जेलसी हो सकती है, एविलाई हो सकती है, कुछ ऐसे बैड पीपल हो सकते हैं, मे बी किसी ने कुछ फेंक दिया है, कुछ ऐसा हुआ है। मतलब मुझे आपके आसपास कुछ अच्छा माहौल दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क के देखिए अपने घर में, फिर आप बताइए क्या इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2, फिर ये 1 2। ओके, यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि, नो नो नो, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 10 11 1। तो ये नंबर जो है 10 11 1, मतलब 111 11 11 आपको दिखेगा। ठीक है, एंड 9 5 18 9, तो 99, बल्कि 999। 999 का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड हो जाना। तो किसी चीज़ का एंड हो रहा है। कल मेरे किसी व्यूअर ने कहा था कि मैडम स्कॉर्पियन की अच्छी रीडिंग कर दीजिए, इतने दिनों से सिर्फ टेंशन ही आ रही है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है जैसे चीज़ें ठीक हो रही हैं। जैसे होता नहीं है, अति हो जाती है, अति के बाद होता है अंत। ओके, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर उसका एंड हो जाता है। तो मे भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पक गए हैं बिल्कुल कि कब निकलेंगे इस मुसीबत से, कब मिलेगा छुटकारा। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी पुकार ईश्वर ने सुन ली है। ओके, एटलीस्ट मेरे उस व्यूअर की तो सुन ही ली है, ज़्यादा सबकी सुन ली है। आई होप सो कि आप सभी की सुन ली हो। यस, चलिए, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी, आपकी लाइफ में स्टकनेस आ गई थी। कोई ऐसी मुसीबत हो सकती है जिससे आप बहुत टाइम से लटके हुए थे, मतलब चीज़ें आगे बढ़ी नहीं रही थी, एज इट इज़ सब कुछ चल रहा था। बट यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। जस्टिस का मतलब ये है, देखिए 11 एंड 1 12, हैंग्ड मैन, किसी ने आपको लटका दिया था। यहाँ पर देखिए आप सब लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक का नाम मत लिया करिए, लेकिन ब्लैक मैजिक या फिर कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई डोमिनेशन हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जिसकी वजह से आप स्टक हो गए थे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, या फिर ये किसी ने डोमिनेट किया था, किसी ने मैनिपुलेशन किया था, किसी ने आपके माइंड को भटका दिया था, आप कहीं पर अटक गए थे। मजिशियन की एनर्जी है। 11 1 12, 12 का मतलब तो हो गया हैंगमैन। तो वैसे आप एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे थे, या फिर आप डिज़र्व करते हैं एम्प्रेस जैसी ज़िंदगी जीना, लेकिन यहाँ पे किसी ने आपकी बिल्कुल चीज़ें जैसे टेबल टर्न कर दी थी, अच्छे से बुरे में पहुँच गए थे आप लोग। बट मुझे दिख रहा है कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई है, शनिदेव आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो गई है, एंड इसकी वजह से शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव सारी चीज़ों से आपको निकाल रहे हैं। 11 10 21 टेबल टर्न हो रही है फिर से आपके फेवर में। ओके, एंड 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, मतलब जैसे किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया था। अब इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं कि ये स्टकनेस किसने डाली। 5 ऑफ पेंटिकल, ये आ गया धोखाधड़ी का कार्ड। कोई धोखाधड़ी हुई थी, कोई ब्लैक मैजिक हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था आपको, या फिर किसी ने आपको धोखा दे दिया था, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड ये मजिशियन कौन है यूनिवर्स, ये बताइए। 10 ऑफ सॉर्ड,
मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक आपको बैकस्टैब किया है। किसी का छुपा चेहरा आपके सामने आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है, 10 1 11 हाई प्रीस्टस है कोई। यस, इसने आपको बैकस्टैब किया है बहुत गंदी तरीके से। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। ये बहुत ही जेलस व्यक्ति है। इसकी वजह से मतलब ये आपको खुश नहीं देख पा रहा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी थी एंड इसने आपके अच्छे टाइम को बुरे टाइम में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे तो 10 ऑफ कप की एनर्जी है एंड ये चैरियट की एनर्जी है। मतलब आपके अंदर ना तो किसी टैलेंट की कमी है, ना हार्डवर्क की कमी है, ना आपकी समझ में कमी है, इंटेलिजेंस में भी कोई कमी नहीं है। एंड आपके घर में हैप्पी फैमिली, मतलब फैमिली ओरिएंटेड होना, डेडिकेटेड होना अपने काम को लेके, सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके अंदर। फिर भी आप रो रहे हैं, फिर भी आप दुखी हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आप इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल रहे हैं। ओके, शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव अब चीज़ें टर्न कर रहे हैं, जिसने आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। जजमेंट वाला कोई कार्ड तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। 5 5 11 16 टॉवर की एनर्जी है। 16 1 17 17 10 27 9 की एनर्जी आ गई है। मे भी आपके गुरु जी हैं कोई, जो आपको इस मुसीबत से निकाल रहे हैं, या फिर आप खुद ही और ज़्यादा मैच्योर होकर के इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये टॉवर आया था आपकी ज़िंदगी में आपको किसी का रियल फेस दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप जिस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे वही डेविल था। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको पहले भी कई बार बैकस्टेप किया है, लेकिन आप पहचान नहीं पाए थे उसको। एंड उसकी बदतमीजी जैसे बढ़ती जा रही थी। जैसे डिवाइन एक दो गलतियों को तो हर कोई माफ़ कर देता है कि चलो होगा, चलो हो गया, धोखे से हो गया होगा, लेकिन अगर आप नॉन स्टॉप किसी पे करे जा रहे हैं तो फिर ईश्वर क्षमा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने पहले भी कई बार ऐसा आपके साथ किया है, लेकिन वो आपके नज़र में नहीं आया, लेकिन अब की से इसने हद क्रॉस कर दी, जिसकी वजह से डिवाइन ने क्या कहा है कि अब लो बेटा, तुम अपनी मेडिसिन का टेस्ट खुद चखो। तो जैसे अब इनको पता चल रहा है कि रियलिटी होती क्या है, इनको पता चलेगा, अभी पता चला नहीं है, अभी तो आपको पता चल रहा था, अब इनको चलेगा जिसने आपके ऊपर किया है कुछ ऐसा। ओके, अच्छा, दूसरी कंडीशन आ गई है आपके पार्टनर के लिए। ये स्टक हैं, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये लॉस, मतलब इन्होंने या तो बैक स्टेप झेला है, इनकी लाइफ में बिट्रेयल हुआ है, या जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है ये लॉयर हैं, जज हैं, या फिर ये आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी है, मुझे लॉयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 11 1 12 हैंग्ड मैन। ये लॉयर तो हैं, लेकिन इनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। 10 1 11 हाई प्रीस्टस। इनको भी किसी ने धोखा दिया है। कोई आप ही का ट्विन फ्लेम है, कोई आप ही के जैसे हालात से निकल करके आ रहा है आपको ऑफर करने के लिए। तो यूनिवर्स जरा बताइए कि ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। हैंग्ड मैन, भाई यहाँ पे हैंग्ड मैन बहुत हैं, लटके हुए हैं, स्टक हैं, इनकी लाइफ में भी स्टकनेस है। तो ये 12 12 11 23 5 की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। ये व्यक्ति काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकता है, काफ़ी टाइम से सिंगल होने का दर्द झेल रहे हैं एंड अभी ये जस्टिस देना चाहते हैं खुद को भी एंड आपके लिए भी। एक तरीके से जस्टिस बन के आ रहे हैं आपको इन सारे नेगेटिव कंडीशन से निकालने के लिए। मे बी आपकी फैमिली से ही कोई व्यक्ति है जो आपका हेटर है, जो आपको, मतलब आपकी फैमिली हो सकता है कि कार्मिक है। ज़्यादातर लोग कार्मिक हो सकते हैं, सब नहीं लेकिन ज़्यादातर। ओके, यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि 11 9 20 जजमेंट आ चुका है। आपकी बिजनेस जॉब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, मे बी आपके फाइनेंशियल लाइफ को लेके ही टारगेट किया गया है, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी, लेकिन यहाँ पर आपके पैसे को टारगेट किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर जजमेंट आया है। डिवाइन ने कह दिया कि एनफ, अब जिसने गलती की है वही भुगतेगा। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी आपको वापस की जा रही है। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है आपकी हेल्थ के लिए, मतलब कि अब आपकी हेल्थ में भी चेंजेस आएंगे। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, टेम्परेंस का मतलब ये है कि अब आप बैलेंस में आ जाएगी आपकी लाइफ। जो भी अप डाउन चल रहे थे वो सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं एंड आपके सामने किसी का रियल फेस तो आएगा ही आएगा। ओके, 11 9 20 25 7 इल्यूजन से निकल करके, यस, आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किए गए थे। मे बी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो गई थी, आप अपनी अथॉरिटी को छोड़ करके मतलब बहुत ही बुरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं।
ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी है। नाइट टाइम में आपके ऊपर स्पेल किए जा रहे हो सकते हैं या फिर ब्लैक मैजिक, मतलब ओके ये आपके पार्टनर की एनर्जी है मून की। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइट हो रही हो सकती है। यस 18/5/23 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पास्ट ये है, पास्ट में इनकी किसी के साथ बहुत जम के फाइट हुई थी। ओके ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ इनकी फाइट हुई थी, एंड उसके बाद से आपके पार्टनर सिंगल ही चल रहे हैं। ये आपको देख रहे हैं कि आप लोग फाइनेंशियली फ्री हैं। 18/9 मतलब 27/9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। 9/5/14 आपके पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड पर्सन हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे आपकी बुद्धि का लोहा मान लिया है इन्होंने। एक कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। फादर ऑफ वैंड, वर्ल्ड की एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था। ओके तो अब वो साइकिल का एंड हो रहा है। यस 21/9/33 की एनर्जी है। आप लोग फिर से एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच रहे हैं। आपके पार्टनर तो आपको एम्प्रेस की ही तरह देख रहे हैं। एंड यहाँ पर 3/5/8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके सामने मतलब थोड़े से कम पड़ जाते हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा वाइज हैं। आपकी विजडम बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर भी देखिए दिक्कतों को झेल करके जैसे इनका दिमाग जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तो ये आ गया है 14/14 9 23 एंड 11 34/7 इल्यूजन। यस मैरिज की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि ये खून के आंसू रो रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, एंड आपके पार्टनर उनका सामना करने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। यस तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दोनों साथ में मिल जाएंगे तो आप दोनों सारी दिक्कतों का सफाया कर देंगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपका सपोर्ट चाहिए इन दिक्कतों से निकलने के लिए। 21/8 हो गया। 29 जस्टिस की एनर्जी फिर से आ गई है। तो यस कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे इमोशन तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो आप दोनों का मतलब आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। ये बहुत आना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछिए। एक कार्ड मुझे चाहिए। इट्स अप टू यू। सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। डिवाइन आप पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 8 ऑफ सॉर्ड 10 ऑफ सॉर्ड आपने ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं, आपके पार्टनर ने उस कंपैरिजन में कम दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे को डिपेंडेंसी दिख रही है। जैसे आपके पार्टनर अपना हेडेक आपके सर पे डाल देना चाहते हैं जिसकी वजह से यस 8 10 18 18/1 19 सन की एनर्जी। वैसे सन की एनर्जी तो आ रही है, सन का मतलब होता है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ओके लेकिन आपको फिर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको फिर भी सारी चीज़ें देख करके ही आगे बढ़ना है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सब अच्छा होने वाला है। ओके क्यों कोई न्यू पर्सन है तो ठीक है। जय माता दी।